कहा जाता है कि हमारे देश की स्त्रियां ऐसी हुई, सावित्री, जो अपने पति को यमराज, उनके पति की मृत्यु हो गई, यमराज लेकर जाने लग गए तो सावित्री पीछे पीछे चली गई। यमराज जी बोले कि कहाँ जा रही हो? सावित्री बोली कि मेरे पति को आप छोड़ दो यमराज जी, मैं अपने पति के बिना रह नहीं सकती। यमराज जी बोले पति की उम्र पूरी हो गई है, आप जाओ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी, पर तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी, जाने दो। यमराज जी बोले नहीं, हम ले जाएंगे तुम्हारे पति को। सावित्री बोली यदि पति गए तो मुझे भी ले चलो। यमराज बोले जिद ना करो, जाने दो हमें। सावित्री बोली नहीं। यमराज जी बोले अच्छा एक काम करो, पति को छोड़कर तुम कुछ और वरदान मांग लो मेरे से। तो सावित्री बोली आज का ही वो दिन था, आज वट सावित्री व्रत है ना, आज का ही वो दिन था जब सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे पति को छोड़ दो। यमराज जी बोले नहीं छोड़ूंगा। तो सावित्री से कहा कुछ वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा तो हे यमराज जी मुझे वरदान दो कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज बोले तथास्तु, तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। सावित्री बोले मेरे पति को आप ले जा रहे हैं तो मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बनूंगी? आपने मुझे वरदान दे दिया, अब मेरे पति को छोड़िए। तो चतुराई इतनी थी कि यमराज भी हार गए सावित्री से। और बाद में यमराज जी ने सावित्री के पति को सावित्री को सौंपा, कहा कि तुम जैसी नारी हो, तुम जैसी पतिव्रता नारी हो तो यमराज की ताकत नहीं कि तुम जैसी नारी का सिंदूर उजाड़ सकें। इसलिए हमारे यहां जब पाकिस्तान कभी भारत की बहनों का सिंदूर उजाड़ने का सोचता है तो पाकिस्तान की उल्टी गिनतियां चालू हो जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारी सेना भारत का गौरव बढ़ाती है और हमारी बहनों के माथे से उजड़े हुए सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लेती है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का काम हमारी सेना करती है। इसलिए सिंदूर को हल्के में ना लेना। ये पाकिस्तान को शायद पता नहीं कि हम यमराज से लड़ जाने वाले लोग हैं। सिंदूर के लिए तुम पाकिस्तान, तुम किस खेत की मूली हो? तुम सिंदूर से खिलवाड़ ना करना। किससे खिलवाड़ ना करना? जोर से, किससे खिलवाड़ ना करना? सिंदूर से खिलवाड़ ना करना। पाकिस्तान को शायद अब समझ में आया हो कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। चुटकी भर सिंदूर की कीमत शायद पाकिस्तान को अब समझ में आया हो। वैसे जब लड़ाई हुई ही थी तो पीओके को भी ले ही आना था लगे हाथ, एक पंथ दो काज। क्यों? इसलिए हमारे यहां की नारियों को क्या बोला जाता है? पतिव्रता। क्यों मैया? ओ मेरी मां, आप क्या हो? पतिव्रता। पतिव्रता क्या बोला जाता है? हमारे भारत की स्त्रियों को क्या बोला जाता है? क्यों मैया? ओ पीली मैया, क्या बोला जाता है स्त्रियों को? नहीं सुन रही हो ना आप? सबसे आगे बैठ के भी सबसे पीछे हो। सबसे ध्यान लगाकर सुनो मेरी माँ, हमारे देश की नारियों को बोला जाता है पतिव्रता। क्या बोला जाता है? क्यों भैया, क्या बोला जाता है? चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? आप में से कितनी नारियां पतिव्रता हैं? जो हैं वो हाथ उठाएं। क्या हो? जोर से चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो अपने पति से लड़ती हो। फिर
पति को मारती हो, फिर किसे किसे कहते हैं? जो अपने पति के सिवा किसी और पुरुष को देखे। आप बताओ, आप अपने पति के सिवा जब और किसी और पुरुष को देखती हो मैया, तो किस भाव से देखती हो, किस रूप में देखती हो? जोर से, जोर से। आप अपने पड़ोसी को किस रूप में देखती हो? उम्र में बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, और छोटा है तो बेटा। जब आप अपने पति के सिवा पुरुष को पिता, पुत्र या भाई के रूप में देखती हैं, आप अपने पति के सिवा पर पुरुष के बारे में कभी सोचती भी नहीं हैं। ऐसी नारी को पतिव्रता कहते हैं, जो पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोचे भी ना। पति के सिवा पर पुरुष के बारे में जो कभी ना सोचे, उसका नाम पतिव्रता है। इसलिए नारी कैसी हो? पतिव्रता हो। कैसी नारी हो मेरी मां? जोर से। पतिव्रता। पुरुष कैसा हो? पत्नीव्रता। पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? भैया आप लोग सुनो, आप लोग कैसे हो? पत्नीव्रता हो कि नहीं? पत्नीव्रता पुरुष किसे कहते हैं? आप किसी और बहन, बेटी को, लड़की को, स्त्री को किस रूप में देखते हैं? क्यों आप लोग किस रूप में देखते हैं? उम्र में बड़ी है तो वो स्त्री आपकी क्या लगी? माता। बराबर की है तो बहन, और छोटी है तो बेटी। जो पुरुष बड़ी स्त्री को माता, बराबर की स्त्री को बहन, छोटी स्त्री को पुत्री माने, ऐसा पुरुष पत्नीव्रता पुरुष होता है। और पत्नीव्रता पुरुष हो, पतिव्रता नारी हो, जब आप दोनों संस्कारी होंगे तो आपकी संतान परम योग्य होगी, जिससे राष्ट्र का भला होगा। जब माँ बाप भ्रष्ट हो जाते हैं तो संतान भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए पुरुष कैसा हो? पत्नीव्रता। पत्नी कैसी हो? पतिव्रता। रिश्ते बढ़िया होने चाहिए, है ना? हाँ, मंदिर सूना है किसके बिना? बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना संसार कैसा है? सूना। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है। पति ही क्या है? नारी का एक ही धर्म होता है मेरी माँ। आपका धर्म है केवल पति की सेवा करना। आपके पास कितने व्रत होते हैं? स्त्रियां कौन कौन से व्रत करें? क्यों मैया? स्त्री को कितने व्रत करने चाहिए? कौन कौन से?
कितने व्रत करने चाहिए स्त्री को? उंगली उठा के बताओ कितने व्रत करने चाहिए? कौन कौन सा? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। स्त्री का एक ही व्रत है। कौन सा व्रत? पातिव्रत, पतिव्रता। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। स्त्री का एक ही व्रत है, केवल पातिव्रत, पतिव्रता बनो सिर्फ, और किसी व्रत की आपको आवश्यकता नहीं। सुनो मेरी माँ, स्त्री के बारे में लिखा है कि स्त्री केवल अपने पति के चरणों को स्पर्श करे, पति के सिवा वो किसी और के चरण स्पर्श ना करे। इसलिए गुरु को भी दूर से प्रणाम करना चाहिए। ऐसे किसी पुरुष का स्पर्श ना हो, सिर्फ पति का। माता अनुसुईया, कितने लोगों ने नाम सुना है माता अनुसुईया का? कौन है ये मैया? कौन है माता अनुसुईया? आपके पड़ोस में रहती हैं क्या? नहीं। माता अनुसुईया इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रताओं में एक पतिव्रता है। एक बार क्या हुआ, नारद जी बोले, एक बार पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया और ब्रह्माणी, सरस्वती माता तीनों आपस में बोली कि बताओ हम तीनों में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? पार्वती माता के, लक्ष्मी माता के, ब्रह्माणी माता, सरस्वती माता। सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? तो बताओ सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? तो नारद जी आ गए, नारायण नारायण। तीनों बोली, नारद जी बताओ हम तीनों में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? कौन बड़ी पतिव्रता? नारद जी बोले, माता सच ना पूछो हमसे, यदि हम सच बताएंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। पार्वती माता बोली, हमें बुरा नहीं लगेगा। लक्ष्मी माता बोली, हमें बुरा नहीं लगेगा। सरस्वती माता बोली, हमें बुरा नहीं लगेगा। नारद जी बताओ। नारद जी बोले, इस धरती पर, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अभी वर्तमान में सबसे बड़ी पतिव्रता कोई है तो वो है माता अनुसुईया। अब तो तीनों को बड़ा बुरा लगा कि हमारा तो नंबर कहीं नहीं है। तो सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी जी बोली, क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है? नारद जी बोले, आपसे तो बहुत बड़ी है। तीनों को लगा कि नारद जी आप गलत बोल रहे हैं। तो तीनों ने अपने अपने पतियों को बुलाया। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तीनों आए। पार्वती जी ने पूछा, हे भोलेनाथ क्या हमसे बड़ी पतिव्रता कोई है? लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है? सरस्वती बोली, हे ब्रह्मदेव क्या हमसे बड़ी पतिव्रता कोई है? यदि है तो एक काम करो, आप तीनों जाओ अनुसुईया जी की परीक्षा लेकर आओ, हम देखना चाहती हैं कि क्या वो अनुसुईया हमसे बड़ी पतिव्रता है। अब लो भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश को फंसा दिया तीनों ने। अब तीनों पत्नियां बोली, जाओ परीक्षा लेके आओ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, हे प्रभु ये पत्नियों के चक्कर में तो फिजूल में ही अपन फंस गए, पर क्या करें, अब बताना भी है। तो तीनों पहुंच गए माता अनुसुईया के आश्रम में। पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जब गए तो तीनों साधु बनकर गए।
क्या बनकर गए? और साधु बनकर द्वार पर गए और कहा, माता भिक्षाम देही, हे माता हमें भिक्षा दे दो, माता भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो। तब माता अनुसुईया निकल कर आई और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े थे, पर वो साधु के रूप में थे। माता अनुसुईया पहचानी नहीं और तीनों को कंद मूल फल जो उनके घर में था तीनों को भिक्षा दी। तीनों ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कि हम भिक्षा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बोले भिक्षा तब लेंगे जब आप हमें भिक्षा दोगी, पर कैसे? बोले आप पहले अपने सारे कपड़े उतारो, आप हो जाओ निर्वस्त्र। माता अनुसुईया से बोले कि आप पहले निर्वस्त्र होइए, फिर हमें भिक्षा दीजिए, तब हम भिक्षा लेंगे। माता अनुसुईया बोली कि ये कैसे साधु हैं, पहले हमारे को निर्वस्त्र करेंगे फिर भिक्षा लेंगे, तो भिक्षा लेने से निर्वस्त्र होने का क्या संबंध है? माता अनुसुईया बोली कि एक पतिव्रता नारी किसी पराये पुरुष के सामने निर्वस्त्र हो जाए तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। माता अनुसुईया समझ गई कि हमारी परीक्षा लेने त्रिदेव आए हैं, उनसे क्या छिपना था। तो उन्होंने अपने पति के कमंडल से जल निकाला, हाथ में जल लिया और जल को कह दिया कि हे जल देवता, यदि मैं पतिव्रता हूं, अपने पति के सिवा मैंने स्वप्न में किसी पुरुष के बारे में ना सोचा हो, तो हे प्रभु, हे जल देवता, इन तीनों को मेरा पुत्र बना दो, बालक बना दो। जल डाला, ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बन गए। मैया ने उठाया, दूध पिलाना स्टार्ट किया, 3 पालने बिछाए और पालने पर झूला झूलाए। माता अनुसुईया झूला झूला रही हैं। जब झूला झूलने लगे, बड़े दिन बाद भी ब्रह्मा विष्णु लौटे नहीं। तब सरस्वती, पार्वती माता और लक्ष्मी जी परेशान हो गई। तब नारद जी आए। नारायण नारायण। नारद जी बोले, देवी क्या हुआ? बोले, नारद जी हमारे पति गए थे परीक्षा लेने, लौटे नहीं। नारद जी बोले, अब तो वो बच्चे हो गए हैं, अब तो उनका फिर से विवाह होगा जब वो बड़े हो जाएंगे। आप अपने लिए अब देख लो, जो आपका मन हो, जहां जाना है जाओ। अब तो पार्वती जी घबराई, हे भगवान हमारे पति कहाँ? बोले, वो बच्चे हो गए हैं, अनुसुईया जी उनको दूध पिलाती हैं, जब वो बड़े होंगे तो अनुसुईया जी फिर उनका विवाह कराएंगे। अब वो शंकर जी नहीं रहे, अब बच्चे हो गए। तब भागी भागी तीनों पत्नियां, तीनों देवियां आई, माता अनुसुईया के द्वार पर आई तो 3 बच्चे पड़े थे। अब माता पार्वती देखी टुकुर टुकुर, तीनों में कौन से वाले हमारे हैं, पहचान में ना, तीनों एक से। तब माता अनुसुईया के चरणों में गिर पड़ी, माता क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई। माता अनुसुईया बोली, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम आपकी बहू हैं, ये हमारे पति हैं। माता अनुसुईया बोली, अच्छा तुम पार्वती हो? हाँ। तुम लक्ष्मी हो? हाँ। अच्छा तुम सरस्वती हो? हाँ हाँ हम वही है। अच्छा, तो ये कुछ दिन पहले तुम्हारी पति आए थे बाबा जी बन के? हाँ हाँ माता जी क्षमा करना, हम नहीं भेजा था। तो अनुसुईया बोली, एक काम करो, फिर अपने अपने पति को उठाओ और जाओ। अब पार्वती मैया बोली, कितने से भोलेनाथ का हम क्या करेंगे, गोद में खिलाएंगे क्या? हे माता अनुसुईया, हमारे पति छोटे छोटे हो गए, हमारे जैसे थे वैसे ही वापस करो। तो माता अनुसुईया बोली कि तुम जैसे थे वैसे बना लो। बोले, हमसे नहीं बनेंगे, आपने ऐसे बनाए तो आप वैसे ही बनाओ। तब माता अनुसुईया ने जल लिया, कहा कि ये जैसे थे वैसे ही हो जाएं। ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो गए और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने लेट कर माता अनुसुईया को प्रणाम किया। तीनों को पुत्र कहा और तीनों बहुएं बन गई, तीनों पुत्र बन गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता अनुसुईया माता। ये किसका बल था? अनुसुईया मां के पति हैं महर्षि अत्रि।
क्या नाम है? ये वही अनुसुईया माँ हैं जिन्होंने माता सीता को जब वनवास गईं तो जंगल में जब कैकेयी माता ने तो सारे आभूषण उतरवा लिए थे ना सीता माँ के, जंगल में सीता माँ को आभूषण और एक बढ़िया सी साड़ी जो कभी गंदी ना हो ऐसी दिव्य साड़ी माता अनुसुईया ने ही दी थी। रावण के यहाँ जब सीता मैया थी तो एक ही साड़ी में थी, उन्होंने साड़ी बदली नहीं, वो अनुसुईया माँ की दी हुई दिव्य साड़ी थी जो कभी फटती नहीं थी, पुरानी नहीं होती थी, दिव्य थी, दिव्य, रोज नई नवीन लगती थी, आभूषण दिए थे। ऐसी माता अनुसुईया माता सीता को पातिव्रत धर्म का पाठ पढ़ाया। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार, जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार, सोना पति बिना संसार। नारी के कितने व्रत? एक पति व्रत रहे जगत में सब व्रत हैं बेकार, बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार, सोना पति बिना संसार। पति ही जप है पति ही तप है पति ही है करतार, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार, सोना पति बिना संसार। अच्छा मैया बताओ आपके पति कौन? मैया आपके पति कौन? मैया आपके पति कौन? कौन? घोचूलाल? कौन है आपके पति? मैया बताओ आपके पति कौन? चलो बताओ आपके पति कितने हैं? जिनके पति एक हैं वो हाथ उठाएं। एक पति आपके, किस किस के पति एक हैं? एक पति हैं? ओ पीली मैया हाथ उठा नहीं रही हो, एक पति में कितने हैं? चलो जिनके दो हैं वो हाथ उठाओ। हंसने की बात तो नहीं है पर आप हंस रहे हैं तो हंसो। अच्छा ये बताओ, सच बताओ पति कितने होते हैं? एक की दो? बोलो। सबके पति, सबके सारी स्त्रियों के पति कितने? सबके पति दो। सबके पति दो। एक पति आपका मंगलसूत्र वाला, एक पति आपका मंगलसूत्र वाला मांग वाला, एक पति और है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग खुद कहते हैं, ये हमारी मैया खुद रोज कहती हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दया मैं, किस विधि मिलूं श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। चलो बताओ आप लोग ये आरती गाती हो ना बिहार में, गाओ जरा। तुम हो एक
पति। बस रुक जाओ, यहीं रुको, यहीं। सबके प्राण, जोर से क्या गाया अभी आपने? तुम हो एक अगोचर, स्वामी सबके प्राणपति। क्यों भैया? सबके प्राण, बोलो सबके प्राण, बोलो सबके प्राण पति। तो बताओ, ये जो आपका पति है, ये प्राणों का पति है या भगवान प्राणों के पति है? बोलो, आपके प्राणों का पति कौन है? बोलो मेरी मां। ये वाला पति तो प्राण लिए रहता है, एक वो ही है जो प्राण दिए रहता है। नहीं, भगवान वो पति हैं जो प्राण दाता है। सच बताओ, हमें प्राण किसने दिए, जीवन किसने दिया? इसलिए हमारे पति भगवान हैं और आप सबके पति भगवान हैं। भगवान किसके पति हैं? हमारे सांसों के पति हैं, हमारे प्राणों के पति हैं। और ये वाला जो पति है आपका नथुलाल, ये कौन सा पति है? ये शरीर का पति है। इसका अधिकार आपके शरीर पर है, इसलिए आपके शरीर पर ये अपना अधिकार जमा लेता है। लेकिन आपके प्राणों पर अधिकार किसका है? बोलो, भगवान का। इसलिए आपके प्राण जो हैं वो भगवान के अधीन है। और केवल स्त्रियों के नहीं, आप पुरुषों के भी प्राण किसके अधीन है? हम सबके प्राणों के पति, पुरुषों के पति भी भगवान हैं। चलो बताओ मेरी माँ, पति किसे कहते हैं? पीली मैया, ओ मेरी माँ, चलो बताओ लाल मैया, पति किसे कहते हैं? पति की परिभाषा, पति किसे कहते हैं? बोलो मेरी माँ। लाल मैया बोलो, पीली मैया बोलो, पर जल्दी से ही बोलो, पति कहते किसको हैं? मैया क्या बोलती तू? नहीं, लड़ाई करने का बोलो तो खूब लड़ेंगी। पति किसे कहते हैं मैया? अभी पुरुषों से पूछेंगे कि पत्नी किसे कहते हैं, तो अपना तैयार रखो उत्तर। पहले माताओं से बात कर लें, पति किसे कहते हैं? सुनो मेरी माँ, पा रक्षणे धातु से पति बनता है। पति मतलब रक्षा के अर्थ में पति शब्द का प्रयोग होता है। पा रक्षणे अर्थ में, पा रक्षणे धातु से पति बनता है, जो रक्षा करे आपकी। किससे? पति किसे कहते हैं? जो अपनी पत्नी को पतन होने से बचाए, जो अपनी पत्नी का कभी पतन ना होने दे, उसका नाम पति है। हर समय पत्नी का ख्याल रखे, हर समय पत्नी का ध्यान रखे, वही ना पति है। रक्षा जो करे वो पति। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं राष्ट्रपति, सेनापति, सेनापति को भी पति बोलते। पति मतलब रक्षा, जो हमारे रक्षा करे राष्ट्रपति, राष्ट्र की रक्षा करे सो पति, सेना की रक्षा करे सो सेनापति। तो पति शब्द रक्षा के अर्थ में प्रयोग होता है। बोलो हाँ कि ना? तो जो रक्षा करे आपकी, सब तरह से कमा कमा के लाए, आपको खवाए पिवाए, आपका ख्याल रखे, आपके सम्मान की रक्षा, आपके पेट की रक्षा, है ना, पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा, जो हर समय आपकी रक्षा करे, सब तरह से आपका ख्याल रखे और आपको पतित होने से, पापाचार से बचाए, गलत रास्ते पर जाने से बचाए, उसे
पति कहते। और सबसे बड़े पति कौन? भगवान, जो हमारे प्राणों के रक्षक हैं। तो भगवान ही हमारे असली पति हैं। ये वाला तो फोटो कॉपी है, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ती ही है। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, ये जो पति है आपका मंगलसूत्र वाला, ये कितने दिन के लिए होता है? देखो आपकी शादी कब होती है बिहार में? ज्यादा से ज्यादा यहाँ लड़कियों का ब्याह किस उम्र में होता है? बोलो मेरी माँ, हैं? 20 साल में, कि 25 साल में, कि 30 साल में, कि 15 साल में? किस समय ज्यादा ब्याह होते हैं, किस उम्र में? सोचो किसी लड़की का विवाह हुआ 20 साल, माना कि किसी लड़की का विवाह हुआ 20 साल में। चलो 20 साल में शादी हुई तो पति मिला 20 साल बाद। पति मिला 20 साल बाद, 20 साल बाद पति मिलता है। चलो बताओ, पति पत्नी का बुढ़ापा जब आता है तो पहले पत्नी भाग जाती है भगवान के घर, तो किसी का पति भाग जाता है भगवान के घर। सच बताओ, एक ही डेट पर क्या पति पत्नी की एक साथ मृत्यु होती है? करोड़ों में कोई एक ऐसा केस होगा जो एक ही तिथि पर पति पत्नी की मृत्यु हुई होगी, वरना या तो पहले पत्नी मर जाती है या तो पति मर जाता है। दो में से एक साथ छोड़ के जरूर। रक्षक भगवान तुम रक्षक काहू को डरना। चलो बताओ, पत्नी किसे कहते हैं? पति बताएंगे। पत्नी किसे कहते हैं भैया? ए भैया, पत्नी किसे कहते हैं? ये देखो बच्चा है छोटा, अपने बच्चों का ख्याल रखो। ये छोटा बच्चा है, ये किसका है? इसके माँ बाप गुम हो गए, ले जाओ बच्चे को, ले बच्चों का ख्याल रखो, हाथ पकड़ के रखो। मेरी माँ लापरवाह माँ, इस बच्चे की माँ कहाँ है लापरवाह। चलो सुनो भैया, बताओ पत्नी किसे कहते हैं? आप बताओ चश्मा वाले भैया, बताओ पत्नी किसे कहते हैं? अभी हमने पूछा ना महिलाओं से पति किसे कहते हैं, उन्होंने बताया चर्चा। आप बताओ पत्नी किसे कहते हैं? हैं? ठीक मैया सुनो, अब पत्नी किसे कहते हैं ध्यान से सुनो, पुरुष लोग ध्यान से सुनेंगे। अब जैसे कोई बेटा बोले कि मैं अपनी माँ को घर से निकालना चाहता हूं, मैया जैसे आपके पति बोले कि मैं अपनी माँ को घर से निकालना चाहता हूं, तो आप लोग अपनी सास को घर से निकल जाने दोगी? बोलो। यदि आपकी सास अपने घर से निकल गई, आपका पति, हर बेटे का धर्म है कि वो माँ की सेवा करे। क्यों जी? हर बेटे का धर्म है कि वो अपनी माँ की सेवा करे। ये बात सही है कि गलत? तो फिर आपका पति भी तो बेटा है, तो आपके पति का भी तो धर्म है कि वो अपनी माँ की सेवा करे। यदि आपका पति अपनी माँ को घर से निकाल देगा और आप उसमें सहयोग करोगी, तो आपका पति अपनी माँ को घर से निकालने के कारण नरक जाएगा कि जो बेटा अपनी माँ को घर से निकालेगा वो बेटा स्वर्ग तो जाएगा नहीं। जो बेटा अपने माँ बाप पर अत्याचार करेगा वो बेटा स्वर्ग तो जाएगा नहीं, नरक जाएगा। और यदि आपका पति नरक गया तो बताओ, पत्नी का धर्म यही है कि जो अपने पति को नरक जाने से बचाए, जो अपने पति को पतित होने से बचाए, वो पत्नी है। आपका पति कभी गलत निर्णय ले तो आप उसका साथ ना दिया करो, उसको समझाओ कि यदि आप अपनी माँ को घर से निकाल दोगे तो कल अपन भी बूढ़े होंगे, माँ बाप बनेंगे, फिर अपना बेटा निकालेगा। इसलिए जो हम बोते हैं वही ना हम काटते हैं। इसलिए आपका पति कभी रास्ता भटक जाए तो उसे समझाओ, सही रास्ते पर लाओ कि वो कभी अपनी माँ पर अत्याचार ना करे, कभी आप अपनी सास पर अत्याचार ना करें। क्योंकि जैसा जैसा हम बोते जाते हैं वैसा वैसा हमारे लिए फसल तैयार होती जाती है।
तो इस तरह से पति को पत्नी की रक्षा करना है गलत रास्ते से, और पत्नी को पति की रक्षा करना है हर गलत रास्ते से। अच्छा, एक गलती और होती है समाज में,